12 क्वेश्चन देखो, दो एपी का सार्वंतर समान है, यदि इनके सवें पदों का योग अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो दो एपी हैं, अलग अलग हैं, दो सीरीज हैं, लेकिन उनका सार्वंतर समान नहीं कह रहा है, यानी कि जो डी है ना उनका डिफरेंस है वो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे दो एपी हैं तो हम थोड़ा सा देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पहली एपी, यस पहली समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको हम इस टाइप से मान लेते हैं, जैसे A1 A2 A3 सो ऑन, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो जैसे A1 A2 माना है वैसे हम दूसरी एपी मानते हैं, दूसरी एपी हम मान लेते हैं। अब देखो दूसरी एपी जो उसका सार्वंतर तो समान है, लेकिन इसको हम A1 डैश कह देते हैं क्योंकि पहला पद तो अलग होगा ना इसका, तो इसको A2 डैश A3 डैश ऐसे मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, देखो इनके सार्वंतर समान है, अब डी को हमने डी बोल दिया, कह रहा है कि इनके सवे पदों का अंतर, पहले कंडीशन में क्या कह रहा है, देखो जो पहली एपी है और जो दूसरी एपी है इनके जो 100वें पद है उनका अंतर कितना है, 100 है। ठीक, तो देखो पहले हम लिख देते हैं कि पहली एपी का 100वां पद, एन की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे 100वां पद निकालना है ना, तो A100 चाहिए हमको, A100, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए फर्स्ट वाली एपी के लिए ए कितना आ जाएगा A1 प्लस एन कितना आ जाएगा 100 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा डी। ठीक है, तो जो A100 होगा वो आ जाएगा आपका A1 प्लस 99 डी। ठीक है, वैसे हम दूसरी एपी का भी 100वां पद निकालते हैं, फिर इनका अंतर 100 है कह रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी एपी का 100वां पद, तो इसका जो 100वां पद निकालेंगे, देखो इसको हम यहाँ पे फिलहाल डैश कर देते हैं, तो A डैश 100 सेकेंड वाली सीरीज का। ठीक है, तो ये भी क्या होगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह कितना रखोगे आप, A1 डैश प्लस 100, एन तो 100 ही रहेगा ना, 100वां पद निकालना है, तो 100 में से क्या 99, डी दोनों में सेम है, यहाँ भी डी आएगा और यहाँ भी डी रहेगा। तो कंडीशन क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट हम लिख देते हैं, चलो प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर माने पहली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद बराबर कितना है, कह रहा है 100। ठीक, तो पहली एपी का जो हमारा 100वां पद था उसे हमने क्या लिखा था, A1 प्लस 99 डी। ठीक हो गया, फिर माइनस इसको हमने लिखा A1 डैश प्लस 99 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। हमने सिर्फ वैल्यू पुटअप करी है। हाँ, अब माइनस को खोल दोगे, ब्रैकेट हटाओगे, तो A1 प्लस 99 डी माइनस A1 डैश माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 99 डी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100। तो 99 डी माइनस 99 डी कैंसिल आउट, तो ये कितना आएगा, A1 माइनस A1 डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100। इसको हमने मान लिया समीकरण E। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मानी थी हमने, ए मान दी फिलहाल। अब कह रहे हैं कि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, हजारवें पदों का अंतर, तो हमने पहली एपी का 1000वां पद माइनस करना है दूसरी एपी का 1000वां पद। अब हम लिखते हैं, देखो पहली एपी का 1000वां पद माइनस क्या करना है हमने, दूसरी एपी का 1000वां पद। ठीक, तो पहली एपी का जो 1000वां पद होगा यानी हमको A1000 निकालना है, माइनस दूसरी एपी को हमने A डैश लिख रखा है अभी, A डैश 1000 निकालना है। ठीक, तो ये देखो अब ये कितना आएगा, इसका पहला पद कितना है A1, ठीक है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है यहाँ पे 1000, तो 1000 में से आप एक को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 999 डी, फिर ये माइनस आ जाएगा। दूसरे के लिए देखो ये A1 डैश प्लस 999 डी। ठीक, सेम जैसे ऊपर वाला किया है, यहाँ हमारा n 100 था तो n माइनस 1 होता है ना फॉर्मूले में, तो माइनस 1 किया तो 99, यहाँ 1000 है, माइनस 1 करोगे तो 999 आ जाएगा। ठीक, अब देखो A1 प्लस कितना आ जाएगा 999 डी, माइनस को अंदर भेजोगे, माइनस A1 का डैश माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 999 डी, ये आपस में कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा हमारा A1 माइनस A1 डैश। तो देखो समीकरण ए से हम कहेंगे A1 माइनस A1 डैश हमारे पास कितना है 100, तो ये भी क्या आ जाएगा, ब्रैकेट पर आप लिख लेना कि समीकरण ए से। तो समीकरण ए से देखो A1 माइनस A1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो इनके हजारवें पदों का अंतर भी क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा कि हजारवें पदों का जो अंतर है, यहाँ पे आप लिख भी लेना, तो हजारवें पदों का जो अंतर है वो भी कितना आएगा आपका 100 आएगा। ठीक, तो वैसे देखो अगला क्वेश्चन है 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है।
पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 3 अंकों की वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो 7 से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 3 अंकों की छोटी से छोटी 7 से विभाज्य संख्या। ये हमने पहले भी निकालते हैं ना, बचपन में निकालते थे। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 का भाग किसमें दे देते हैं, 100 में दे देंगे, ठीक है। तो 7 का भाग आप जैसे 100 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 30 हो गया, 7 चक्को 28, ठीक है। 30 में से 28 गया, कितना आ गया 2, ठीक। अब देखो 2 ही आ गया, इसका मतलब देखो 7 बनाने के लिए हमने इसमें कितना ऐड करना है, अभी 5 और ऐड करना है ना। 5 ऐड करना है तो इस 100 में अब हम क्या ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे। तो ये सब 3 अंकों की छोटी से छोटी जो 7 से विभाज्य संख्या होगी वो हो जाएगी 105, है ना। तो डिवाइड करेंगे जितना बचा होगा, जैसे अब 7 लाना है, 2 तो बच गया यहाँ 100 बनाने के लिए, लेकिन हमको 7 चाहिए ना, 7 से विभाज्य। तो हम इस 2 में कितना जोड़ेंगे, 7 में से अगर 2 को घटाओगे तो 5, उस 100 में 5 जोड़ दोगे तो 105। फिर ट्राई कर लेना, 7 का भाग दे देना 105 में, तो देखना कि पूरी बार जा रहा होगा। अब देखो ये तो छोटी से छोटी संख्या होगी। अब हमने ये देखनी है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 7 से विभाज्य संख्या, ऐसी संख्या देखनी है जो सबसे बड़ी हो और 7 से विभाज्य हो रही होगी, वो संख्या ढूंढनी है अब हमने। तो यहाँ पे भी अब हम क्या करते हैं, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 999, है ना। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 999 होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 का भाग देखोगे, देखो 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चक्को 28, 1 19, 7 दूना 14, और 19 में से 14 गया, कितना आएगा आपका 5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब हम 7 का भाग 999 में दे रहे हैं तो 5 बच रहा है। इसका मतलब कि अगर हम 5 घटा दें तो 7 का भाग पूरी बार चले जाएगा, है ना। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, देखो 999 में से 5 को घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 994। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, हम 994। अब जो हमारी सीरीज बनेगी, देखो जो हमारी एपी बनेगी ना, एपी क्या बनेगी, पहला कितना हो जाएगा हमारा 105, छोटी से छोटी संख्या। फिर 7 से भाग जाने तो जाहिर सी बात है हम 7 ऐड करते रहेंगे ना। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 105 में से आप 7 ऐड करोगे तो 112, सोन ऐसा करते करते लास्ट संख्या आएगी आपकी 994, ठीक। अब हमारी एपी ये बन गई, देखो 7 से विभाज्य तो डी हमारा 7 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी एपी ऐसी बन जाएगी 105, 112 सोन करके हुए 994। हमको बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाती हैं, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, देखो कितनी संख्याएं हमें निकालना क्या है, n। तो n इक्वल टू वट, ये हमको निकालना है। यहाँ से हमारा a आ जाएगा कितना, 105 आ जाएगा, ठीक है। d आ जाएगा हमारा 7, 7 से विभाज्य, या फिर इसको माइनस भी कर लोगे तो एक ही बात है ये, ठीक है। तो ये आएगा आपका 7, और क्या होता है an होता है जो लास्ट पद होता है, ये कितना है 994। फॉर्मूला लगाओगे आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है आपके पास, a है आपके पास, n आपको निकालना है, d आपके पास है। तो इनमें आप वैल्यू रखोगे, ठीक है। an की जगह रख दोगे, a रखोगे, n आपको निकल जाएगा यहाँ से। तो n जो आपका निकलेगा वही उतनी ही संख्याएं होंगी 3 अंकों वाली जो 7 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं, ठीक। तो ये n आप निकाल लेना खुद। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि क्या 10 4 से विभाज्य होता है, नहीं होता है ना। 4 दूना 8 होता है, तो 2 बच रहे हैं। तो 10 के बाद देखो ये तो खैर छोटी संख्या है, तो 10 के बाद क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 12। तो 12 जो है वो 4 से विभाजित हो सकता है, ठीक। तो जो हमारी सीरीज बनेगी ना, एपी बनेगी, वो कहाँ से बनेगी, देखो 10 से ना बनते हुए कहाँ से बनेगी, 12 से। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, सो ऑन करते हुए लास्ट पद कितना है हमारा 250, है ना। तो इस 250 में पहले आप 4 का भाग देना, क्या पूरी बार भाग जा रहा है या नहीं। तो 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 छक 24, 25 में से 24 गया 1, 10 हो गया, 4 दूना 8, तो कितना बचा हमारा 2। तो 250 में पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, 2 बच जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 250 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, क्योंकि जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना तो 2 हमारा शेष बच रहा है, पूरी बार भाग नहीं जा रहा है। तो 2 घटाओगे तो 2 बच रहा है ना, तो 250 में से 2 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 248।
अब जो हमारी AP बनेगी वो इस टाइप की आएगी, 12, 16, 20, 248। इसका मतलब है कि 12 में भी 4 का भाग जाता है, और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, यानी 4 से भाग जाने वाली संख्या है। तो यहाँ 12 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 248 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी कितने गुणज कह रहा है, तो यहाँ पे आपको n निकालना है। ठीक है, A आपका हो गया 12 पहली संख्या, D आपको 4 का गुणज है तो 4 ही हुआ डिफरेंस। ठीक, और AN आपका हो जाएगा 248। फॉर्मूला यहाँ पे भी यही लगाओगे, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपको n निकालना है, A आपको दिया है, D आपको दिया है, AN वैल्यू पुटअप करोगे, यहाँ से आपका n निकलेगा। तो जो आपका n निकलेगा वो आप निकाल लेना, वही 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हो जाएंगे। ठीक।